वेलकम टू एम के इजी लर्निंग मैथ्स नो प्रॉब्लम चैनल। आज हम कर रहे हैं एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट इज़ एक्सरसाइज 4B। और आज जो है ये हम कर रहे हैं अपने मैथ की 8th एडिशन है, बुक है हमारे पास D2 और इसकी जो है हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 4B जो कि है हमारे पास पेज नंबर 115 पे। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 1 आज हम कर रहे हैं। 4A के जितने भी पार्ट्स हैं वो हमने ऑल डन कर लिए हैं, वो सारे मेरी वीडियोस पे अपलोडेड हैं, आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4B का पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं A B C and D। तो हम उसके फर्स्ट पार्ट के जो है ना ए के क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली जो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना है। यानी कि जब हमारे पास बेसिस जो होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर्स जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। ये हमने रूल को अप्लाई करना है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास है 5A और ये फैक्टर इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 1 बाय 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 टाइम्स पहले 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5A को 3A से, फिर 5A को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, -4 से। तो 5 टाइम्स 3 जो है हमारे पास क्या आएगा 15A² और प्लस माइनस माइनस 5 टाइम्स 4 जो है वो 20 होता है और A एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमने इसको अपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिया है। इसका हमने क्या करना था, इन्हें हमने एक्सपेंड करना था इन इस फॉलोइंग एक्सप्रेशंस को। तो ये डन हो गया है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव है, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है, प्लस माइनस माइनस होगा और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 24B, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी है। जब हमारे बेसिस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारी पावर्स जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो ये B² हो गया, माइनस प्लस माइनस, और अब यहाँ पर आ गया 40 और 40 का B। तो ये हमारे पास जो है इसका हमने पार्ट बी जो है वो भी सॉल्व कर लिया है। ऑलराइट, तो ये जो है हम इसको देख लेते हैं कि अब इसको क्या करना है हमने। तो यहाँ पर जो है हमारे पार्ट ए, एक्सरसाइज 4B का पार्ट ए जो है उसका 15A² माइनस 20A आ गया है, और बी का जो हमारा आंसर आया है दैट इज़ -24B² माइनस 40B, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। तो अब इसके साथ ही इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी तरफ चलते हैं, जो कि है इसका पार्ट सी। उसको हम जो है नोट करते हैं यहाँ पर और फिर सॉल्व करते हैं। तो ये है दैट इज़ -5n और इसको ब्रैकेट के साथ सॉल्व करना है 2 - 3n। और हमारे पास डी भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन उतार लेती हूँ, दैट इज़ -m ब्रैकेट और -m और -1। तो केयरफुली जो है वो उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ब्रैकेट दिया हुआ है और यहाँ पे इस फैक्टर के पास नेगेटिव की साइन है, तो माइनस प्लस माइनस 5 टाइम्स 2 इज़ 10n, माइनस माइनस प्लस, और 15 5 टाइम्स 3 इज़ 15, और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, तो ये n² हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर है नेगेटिव नेगेटिव प्लस, और लिखेंगे नहीं लेकिन होगा प्लस, माइनस माइनस जो है वो प्लस हो गया, और m जो है आपस में m² हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पर m टाइम्स 1 इज़ m हो गया। तो ये हमारा जो है आंसर है, और इसको कुछ भी नहीं करना था, और सिर्फ और सिंपली हम लोगों ने अपने फर्स्ट पी जो फैक्टर था उससे हमने इसको मल्टीप्लाई करना था बेसिकली। तो ये हमारा एक्सरसाइज 4B जो है उसका हमने फर्स्ट पार्ट जो है वो आज सॉल्व किया है। अब इसके फर्दर पार्ट जो है वो भी सॉल्व कर लेते हैं। इसका जो हम सेकंड क्वेश्चन है उसके भी जो है मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ। तो इसमें क्या करना था, हमने सिंपली हमने अपने जो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना था। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप लोग इसको जो है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के हवाले से। और मेरी वीडियोस जो है वो आपको कैसी लगती हैं उनको लाइक और शेयर करना प्लीज़ ना भूलें, और मेरे चैनल का भी ख्याल रखें। तो चलें अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास उन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके भी 4 पार्ट्स हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट ए हम सॉल्व कर रहे हैं। उसमें भी हमें सिंप्लीफाई करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 4 और 2a + 3 ब्रैकेट क्लोज, और फिर उसके बाद दूसरा दिया हुआ है +5a
और फिर उसके बाद दिया हुआ है a+3। तो चलिए देखते हैं इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। 4 × 2 = 8a प्लस 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 4 × 3 जो है वो 12 हो गया, प्लस 4 जो है 5 यहाँ पर 1 है, कोई भी नहीं लिखा हुआ होता जब वेरिएबल के साथ, तो वो 1 होता है। 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा, और a से होगा तो स्क्वायर हो गया, प्लस 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 5 × 3 = 15 और a। अब ये जो है हमारे पास इस फॉर्म में आ गया है। हमने देखना है यहाँ पे कोई लाइक टर्म्स हैं कि नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर भी a की वैल्यू है, यहाँ पर भी a की वैल्यू है, यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर है। तो जब कभी भी हमारे पास एक स्क्वायर आ जाता है तो हमने उसको रीअरेंज करके लिखना होता है, और हम उसको फर्स्ट प्लेस पे लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी 5a² प्लस 8a प्लस 15a, और लास्ट में हमारा जो कांस्टेंट है वो आ जाएगा। अब ये दोनों आपस में जो है वो ऐड हो रहे हैं, तो हम इनको ऐड कर लेते हैं। यानी ये है 8a, और यहाँ पे इसको प्लस करना है 15a से। जब हम ऐड करते हैं तो फिर उसकी जो पावर्स हैं उसके ऊपर कोई असर नहीं आता, वो एज इट इज़ आती हैं। अलबत्ता जब मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो एट दैट टाइम हमारे जो पावर्स हैं वो ऐड होती हैं। तो 8 9 10 11 12 13 में यहाँ पे आ जाएगा 3 1 कैरी, और ये हो गया 23a। तो यहाँ पे आ गया प्लस 23a और प्लस 12। तो ये जो है हमारा आंसर आया है एक्सरसाइज 4b का क्वेश्चन नंबर 2 का जो है फर्स्ट पार्ट, उसका ये हमारे पास ये आंसर आया है। तो यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें जो है हमने देखी हैं और सीखी हैं, वो ये है कि अगर आपके बेसिस जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनके जो पावर्स हैं वो ऐड होती हैं, लेकिन जब हम सिंपली आपस में उनको ऐड करते हैं तो एट दैट टाइम वो एज इट इज़ आती हैं। तो ये हमने जो है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व कर लिया है। चलते हैं अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो है उसको सॉल्व करने के लिए हम अपने क्वेश्चन को यहाँ पे उतार लेते हैं। इसका बी पार्ट जो है इसको उन्होंने बताया हुआ है 9b और 5 - 2b और +3 एंड दैट इज़ 6 - 5b। ऑलराइट, तो उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी प्लस के साइन है, ये भी प्लस के साइन है। तो 9 × 5 जो है वो हो गया 45b, और प्लस माइनस माइनस 18। 9 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया, और यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी b है, तो ये ऐड हो गई वैल्यूज़। यहाँ पे आ गया प्लस 3 × 6 18 आ गया, प्लस माइनस माइनस 3 × 5 = 15 आ गया, और ये हमारे पास आ गया है b। अब एक मरतबा फिर इसको चेक कर लेते हैं कि ऐसा ना हो कि हमारे पास कोई b हो। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब इसके फर्दर देखते हैं कि यहाँ पर लाइक टर्म्स मौजूद हैं हमारे पास। तो बिल्कुल मौजूद है, यहाँ पर भी हमारे पास 45 भी है, यहाँ पे भी हमारे पास 15 भी है। तो हम इसको बिल्कुल रीअरेंज करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू भी मौजूद है। तो दैट इज़ -18b² प्लस 45b माइनस 15b प्लस 18। तो ये हो गया है। अब इसका तो हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे और कोई भी टर्म b² वाली नहीं है, तो नेगेटिव b² हमने एज इट इज़ उतार लिया। अब यहाँ पर है 45b और यहाँ पर है नेगेटिव 15b। तो इनको देखते हैं, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन प्लस की आएगी क्योंकि 45 जो है वो ग्रेटर वैल्यू पॉजिटिव है। तो 5 में से 5 चला गया तो 0 आ गया, और 4 में से 1 गया तो हमारे पास 3 आ गया, और यहाँ पे आ गया b, और ये आ गई है साइन प्लस की। तो ये हो गया है इस तरह। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया है। इसमें हमने क्या किया है, हमने सिंपली आपस में जो है वो मल्टीप्लाई किया है, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आया -18b² प्लस 30b और प्लस 18। जो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट सी के ऊपर चलते हैं, और उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो हमारा क्या आंसर उसका निकलता है। तो जब कभी भी हम आपस में सिर्फ़ और सिर्फ जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को आपने मल्टीप्लाई करना है या ऐड करना है, तो उसके पावर्स को, उसकी जो लॉज़ हैं, आपने उसको जो है वो माइंड में रखना है और फिर सॉल्व करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी हमें दिया हुआ है, सी फैक्टर है एंड इट इज़ मल्टीप्लाइंग बाय 3c + 1, और यहाँ पर है -2c, और यहाँ पर है c + 3। तो इसको जो है बहुत केयरफुली क्वेश्चन सुधारेंगे आप लोग, कोई चीज़ या कोई लेटर या कोई नंबर भूल मत जाइएगा, तो ताकि क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। मल्टीप्लाई करेंगे c को c से, तो यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, तो 1 × 3 जो 3 आ जाएगा, और c और c स्क्वायर हो गया,
प्लस 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 और सी टाइम्स 1 सी हो गया, माइनस प्लस माइनस और 2 और यहाँ पर सी स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया है और 2 टाइम्स 3 सी हो गया है ये। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स ऐसी आ गई हैं जिनके पास स्क्वायर वैल्यू आई है। तो चलिए देखते हैं अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं। यानी ये हमारे पास जो है ये लाइक टर्म आ गई है और ये लाइक टर्म आ गई है। तो हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं इनको यहाँ पे उतार लेती हूँ, करीब कर लेती हूँ, इनको अरेंज कर लेती हूँ और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करती हूँ। तो मैंने इन दोनों को जब सॉल्व किया है, देखा है, तो ये जो है हमारे पास प्लस का 3c² हो रहा है और ये नेगेटिव का 2c² हो रहा है। तो प्लस माइनस माइनस होगा, साइन प्लस की आएगी, 2 3 में से 1 चला जाएगा तो 1 बच जाएगा और c²। तो हम 1 जो है लिखते नहीं हैं, c² ही लिखेंगे और यहाँ पर उसके बाद प्लस सी और माइनस 6c। तो ये जो है हमारे पास इसका आंसर आया है। और ये क्वेश्चन जो था, ये पिछले जो क्वेश्चन थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट था और इसके अंदर जो है हमारे पास अब स्क्वायर की वैल्यू जो है वो डबल आई है। तो ये इस तरीके से हमारे पास जो आंसर आ गया है। ऑलराइट। अच्छा, अभी इसका आंसर नहीं आया है अभी, इस वजह से क्योंकि हमारे पास जो है सिर्फ एक लाइक टर्म नहीं है यहाँ पे, हमारे पास दो लाइक टर्म है बेसिकली। ये भी लाइक टर्म है तो हमने इसको भी सॉल्व करना है। तो हम इसको अपना आंसर नहीं कंसीडर करते। अभी यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू को सॉल्व कर लिया है तो ये हमारे पास आ गया है c²। और अब इन दोनों को करते हैं। तो ये जो है प्लस का c और नेगेटिव का 6c। तो प्लस माइनस माइनस होगा, साइन भी माइनस के की क्योंकि 6 और यहाँ पर होता है 1, तो 5 6 में से 1 चला गया तो 5 बन गया और यहाँ पे c, तो ये आ गया है -5c। तो बेसिकली ये हमारा जो है वो आंसर है। तो अच्छा, यहाँ पर कौन सी बात जो हमें अब नई इस क्वेश्चन में सीखने को मिली है वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे क्वेश्चन में एक ही लाइक टर्म्स हों, बहुत सारी लाइक टर्म्स भी हो सकती हैं। तो हमने जो है अपने हर जो हमारी टर्म है उन सबको अच्छे तरीके से देखना है, उनको जो है कंसीडर करना है कि कौन कौन सी लाइक टर्म्स हैं और फिर उसके बाद हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट जो है वो यहाँ पर हमने इसको डन कर लिया है। तो अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ जो कि है पार्ट डी। और पार्ट डी को किस तरीके से सॉल्व करेंगे और उसमें क्या क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो पार्ट डी में जो है हमने अब देखें, हो सकता है हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो हमारे टर्म्स हैं वो इंक्रीज़ होती जा रही हैं, हो सकता है यहाँ पे भी कुछ हो। लेट्स सी क्या होता है। तो यहाँ क्वेश्चन मैं उतार लेती हूँ और दैट इज़ 5d-4 प्लस 2d और दैट इज़ 3d-2। तो चलिए इसको सॉल्व करने से पहले मैं एक मरतबा दोबारा अपने क्वेश्चन को रीचेक करती हूँ क्योंकि हो सकता है समटाइम्स मुझसे ही कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है कि मैं बी को डी और डी को बी समटाइम्स लिख देती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है -6d ब्रैकेट 5d-4 एंड +2d दैट इज़ 3d-2। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पे आपस में देखते हैं ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले सम ऑपरेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आता है और डी यहाँ पर d² हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 को 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 24 आ जाएगा और ये हो गया है d। अब चलते हैं आगे, प्लस 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 हो गया, 2 टाइम्स 3 इज़ 6d² प्लस माइनस माइनस 2 टाइम्स 2 इज़ 4d। ये आ गया है। अब हम देखते हैं हमारे पास कोई लाइक टर्म्स हैं यहाँ पर, तो उनको देख लेते हैं। अब अपने लाइक टर्म्स को चेक करने के लिए मैंने अपने लिए ये मेथड रखा है कि मैं थोड़ा सा निशान लगा देती हूँ, तो उससे मुझे जो है वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है और मैं भूलती नहीं हूँ। तो आप लोग भी अपने लिए कोई भी ऐसा जो है वो निकाल सकते हैं टिप या कोई मेथड जिससे आप लोग कन्वीनियंटली जो है इनको सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है, इनको पहले रीअरेंज करते हैं। -30d² और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ +6d², यहाँ पे आ गया है +24d और ये इसके साथ आ गया है -4d। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है -30d² और ये दूसरी वैल्यू है +6d²। तो प्लस माइनस माइनस होगा और साइन भी माइनस की आएगी और 30 में से हम 6 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा और ये आ गया है -24d²। अब इसी तरीके से आगे चलते हैं। यहाँ पर है हमारे पास, ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम ले रहे हैं +24d और दूसरा है -4d। तो प्लस माइनस माइनस होगा, साइन प्लस की आएगी और होगा माइनस, तो 24 में से 4 चला गया तो 20 आ गया और एज इट इज़ आ गया d। तो ये आंसर आया है +20d।
तो इससे ज़्यादा आगे ये हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये बस यहीं तक ही इसको सॉल्व करना था। तो इसके क्वेश्चन को आंसर को हम एक मरतबा फिर चेक कर लेते हैं। हमारा आंसर आया है -24d² और उसके साथ आया है +20d। तो अब इस क्वेश्चन में भी जो पार्ट सी था उसी से रिलेटेड उसी की तरह का ही जो है ये क्वेश्चन था, जिसमें हमारे पास जो है वो दो टर्म्स बेसिकली लाइक टर्म्स आ गई थी। तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आज सॉल्व कर लिया है। तो आप लोग जो हैं वो मेरे चैनल पे इसको सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखें, मेरे चैनल का भी ख्याल रखें। थैंक यू।